Assalamu alaikum class 9th P1 and N1 boys and girls. Hope you are fine and well. I am your biology lecturer. Today 15th June 2020. Our topic of discussion is difference between prokaryotic and eukaryotic cell and the relationship between cell function and cell structures. आज हमने जो पढ़ना है वो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस। ठीक है, और उसके साथ साथ हमने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर, यानी सेल का जैसे स्ट्रक्चर होगा बिल्कुल वैसे ही फंक्शन वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, सेल के फंक्शंस जो उसके स्ट्रक्चर्स हैं वो एक दूसरे के साथ इन कोऑर्डिनेशन वर्क करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। जब हमने अपने ऑर्गेनेलीज स्टार्ट किए थे, सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ना शुरू किया था, तो हमने उसमें एक डिफरेंस पढ़ा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है, कि किस तरह कोई भी ऑर्गेनेली जो कि प्रोकैरियोट सेल में मौजूद है या प्रोकैरियोट यूकैरियोट सेल में मौजूद है, ठीक है, और क्या उनकी सिमिलैरिटीज़ हैं उन ऑर्गेनेलीज की अकॉर्डिंग टू प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, और क्या उनके डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, यानी उनके जो उसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज होंगे उसमें उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर जो है वो नहीं होगा। ठीक है, यानी मेम्ब्रेन नहीं होगी उसके ऑर्गेनेलीज के इर्द गिर्द। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं उनके इर्द गिर्द वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो हम अब डिफरेंट एस्पेक्ट से डिफरेंट फीचर्स के साथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस जो है वो किस तरह डिफरेंट है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और उसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, और उनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिर्फ डीएनए से मिलकर बने होते हैं और वो उसके साइटोप्लाज्म के अंदर आज़ादाना घूमते हैं। ठीक है, और ये जो रीजन होता है जिसके अंदर ये घूम रहे हैं, ठीक है, ये रहते हैं, उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो ये डिफरेंस है न्यूक्लियस का प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस है बिटवीन प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल, वो है अकॉर्डिंग टू अदर ऑर्गेनेलीज। ठीक है, दूसरे ऑर्गेनेलीज के लिहाज से लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब होता क्या है कि यूकैरियोटिक सेल में जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं वो तमाम मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल में जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते, यानी वो ऑर्गेनेलीज जिनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन एक ऑर्गेनेली ऐसा है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी, उसका नाम है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी। ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंस कहाँ आता है, इसमें डिफरेंस आता है उसके साइज से रिलेटेड। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम का साइज लार्ज होता है जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम का साइज स्मॉल होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। यूकैरियोटिक सेल जो हैं वो ऑन एन एवरेज 10 गुना बड़े होते हैं देन प्रोकैरियोटिक सेल, और बिल्कुल इसी तरह जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो 10 गुना छोटे होते हैं देन यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू सेल साइज। नेक्स्ट है सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं उनकी सेल वॉल जो है वो डिफरेंट केमिकल से मिलकर बनी है, जबकि यूकैरियोटिक सेल की सेल वॉल जो है वो डिफरेंट केमिकल से मिलकर बनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल प्लांट्स प्लांट्स जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं प्लांट्स के। ठीक है, अब प्लांट्स में जो सेल वॉल है उसके अंदर सेलुलोज होता है, जबकि फंजाई में जो सेल वॉल है उसके अंदर काइटिन होता है। ठीक है, इसी तरह प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकिन होते हैं। पेप्टिडोग्लाइकिन क्या है, ये पॉलीमर हैं अमाइनो एसिड एंड शुगर के। पॉलीमर का मतलब होता है कि स्मॉल यूनिट कंबाइन करके जब लार्जर यूनिट्स बना रहे हैं, लार्जर कंपाउंड्स बना रहे हैं, तो उन लार्ज कंपाउंड्स को पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, और ये पॉलीमर हैं अमाइनो एसिड्स और शुगर के। ठीक है,
तो ये जो डिफरेंस है ये मेजर है सेल वॉल का डिफरेंस। अब ये तो हमने तमाम डिफरेंस पढ़े हुए बिटवीन प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक सेल के, इसमें न्यूक्लियस, अदर ऑर्गेनेली, साइज और सेल वॉल, ठीक है। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी ऑफ प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक सेल, ठीक है। अब ये सिमिलैरिटी जो है ये आपके बुक में नहीं लिखी हुई है, तो आप क्या करेंगे कि ये जहाँ पर आपका ये डिफरेंस बिटवीन प्रोक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक सेल का टॉपिक है, ठीक है, वहीं पर ही आप साइड पर थोड़ी सी जगह में सिमिलैरिटी लिखेंगे कि सिमिलैरिटीज बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो उसमें आप लिखेंगे कि न्यूक्लियर मटेरियल जो है, ठीक है, ऑल्दो न्यूक्लियस जो है प्रोमिनेंट न्यूक्लियस वो मौजूद नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में, लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल तो प्रेजेंट है ना जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। तो आप एक लाइन लिखेंगे कि न्यूक्लियर मटेरियल इज प्रेजेंट बिटवीन प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। ये न्यूक्लियर मटेरियल हो गया जो कि दोनों में मौजूद होता है। उसके अलावा आप ये लिखेंगे कि जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सेल वॉल, सेल वॉल ये भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाई जाती है, ठीक है। तो ये तीन सिमिलैरिटीज़ हैं जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की हैं, ठीक है। तो ये आपने अपनी बुक पे मेंशन करनी है एक साइड पे बॉक्स बनाकर कि न्यूक्लियर मटेरियल, सेल वॉल और राइबोसोम ये तीनों जो चीज़ें हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी होती हैं और यूकैरियोटिक सेल में भी। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। अब सेल्स के फंक्शन जो हैं और उनके स्ट्रक्चर जो हैं उसका कैसे आपस में एक रिलेशनशिप है। अब जितनी भी बॉडी है एनिमल और प्लांट्स की, ठीक है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बनी है और वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। लेकिन ये जो फंक्शन है ये कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस होते हैं क्योंकि ये फंक्शन जो है ये उनके लाइफ के प्रोसेसेस हैं, ठीक है। अब एक सेल जो है वो डिफ़र करता है दूसरे सेल से, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू साइज़ एंड शेप हम देखेंगे तो सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स जो है वो राउंड होते हैं, ये राउंड इसलिए होते हैं क्योंकि इन्होंने टू अकोमोडेट ग्लोब्यूलर हीमोग्लोबिन को अपने अंदर रखना होता है, ठीक है। ग्लोब्यूलर शेप तभी उसके अंदर फिट होगी जब वो राउंड होगा, ठीक है। इसके अलावा नर्व सेल्स आर लॉन्ग फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। नर्व सेल जो हैं वो लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं क्योंकि उन्होंने नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करना होता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। ब्रेन के जो मैसेजेस हैं वो पहुंचाने होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इसलिए वो लॉन्ग होते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई लॉन्ग जिसकी लेग्स हैं, ठीक है, और एक वो है जिसकी शॉर्ट लेग्स हैं, तो अगर हम उन दोनों में रेस करवाएं, ठीक है, रनिंग करवाएं, तो ज़ाहिर बात है जो लॉन्ग जिसकी लेग्स होंगी वो जल्दी से पहुंच जाएगा, ठीक है, और शॉर्ट लेग्स वाला जो होगा वो देर से स्टेप करेगा, ठीक है, देर से आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह जो इनके स्ट्रक्चर हैं वो फंक्शंस के साथ रिलेट करते हैं। जाइलम सेल्स आर ट्यूब लाइक एंड हैव थिक वॉल्स फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड स्पोर्ट। अब जाइलम सेल जो होते हैं प्लांट में वो पानी की जो है कंडक्शन करते हैं, पानी की ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम द रूट्स टू द एरियल पार्ट्स, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर वो थिक नहीं होंगे तो वो सही तरह से ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो थिक होने चाहिए, थिक होंगे, ट्यूब लाइक होंगे, इसीलिए वो ट्रांसपोर्ट करेंगे पानी की और उसे सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। अब रूट हेयर्स जो होते हैं उनका लार्ज सरफेस एरिया होता है ताकि वो पानी और सॉल्ट्स की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करें, ठीक है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलीज। अब वो सेल्स जो कि सक्रीशन करते हैं उसमें मोर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे, ठीक है, गोल्जी ऑपरेटस होंगे। अब वो सेल जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, उनमें क्लोरोप्लास्ट होगा। अब फॉर एग्जांपल ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस में या एनिमल सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट है वो मौजूद नहीं होता, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गेनेली है जो कि इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस में। अब ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ठीक है। तो क्या होता है कि ये ऑर्गेनेली मौजूद ही नहीं होता वहाँ पर जहाँ पर उसका काम ना हो, ठीक है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये सिर्फ प्लांट के सेल्स में पाया जाता है, ये ऑर्गेनेली एनिमल सेल्स में मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलीज जो हैं वो डिटरमिन की जा सकती है।
अब इंडिविजुअल सेल जो है वो भी एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है अपना, ठीक है, और वो होल बॉडी के लिए फंक्शनिंग को बता रहा है। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम देखेंगे नर्व सेल्स। नर्व सेल्स क्या करते हैं? नर्व सेल्स कंडक्ट करते हैं नर्व इम्पल्सेस को, ठीक है, जो कि कोऑर्डिनेशन करती हैं बॉडी में, ठीक है। लाइक अगर हमें चोट लगी है तो हमारी जो नर्व सेल्स हैं वो ब्रेन तक मैसेज लेकर जाएंगी, ब्रेन से नेक्स्ट वो हमारे जो मसल्स हैं, इफेक्टर्स हैं जिन्होंने रिस्पॉन्स करना है वहाँ तक मैसेज लेकर आएंगी। तो ये थ्रू नर्व इम्पल्सेस होता है, ठीक है, नर्व सेल्स होता है। अब मसल सेल जो है, मसल्स उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है, रिलैक्सेशन करनी है, और उसके साथ साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से उन्होंने मूवमेंट करनी है बॉडी की, ठीक है। तो इस तरह मसल सेल जो हैं ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं इन मूवमेंट ऑफ बॉडी। देन रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का काम है उन्होंने कैरी करने हैं ऑक्सीजन को और वाइट ब्लड सेल्स को, ठीक है। अब वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? रेड ब्लड सेल जो है वो कैरी करते हैं ऑक्सीजन को, और वाइट ब्लड सेल जो है वो किल करते हैं फॉरेन एजेंट्स को। फॉरेन एजेंट्स वो होते हैं जो कि बाहर से हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, ठीक है, एंड कंट्रीब्यूट इन द रोल ऑफ ब्लड इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिफेंस। तो ये दोनों रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स के बारे में साथ साथ बताया गया है, ठीक है, कि रेड ब्लड सेल जो है वो कैरी करते हैं ऑक्सीजन को और वो कंट्रीब्यूट अपना रोल करते हैं इन ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, जबकि वाइट ब्लड सेल जो है वो किल करते हैं फॉरेन एजेंट्स को और वो अपना रोल प्ले करते हैं इन डिफेंस यानी बॉडी के बचाव में, ठीक है। इसी तरह जो स्किन सेल्स हैं वो फिजिकल बैरियर यानी बैरूनी तौर पर जो हमारी बॉडी के फॉरेन पार्टिकल जो बॉडी में एंटर होने हैं उसमें वो रुकावट पेश करती है कि कोई भी बाहर से जो फॉरेन पार्टिकल है वो बॉडी के अंदर एंटर ना हो, ठीक है, और उसे फिर वो रिसेप्ट करती है, ठीक है। लाइक वो हमारी स्किन जो है वो रिसेप्ट करती है, वो फील करती है टेम्परेचर को, टच को, पेन को, ठीक है, और इन्हें अंदर बॉडी के ट्रांसफ़र नहीं होने देती, एक्ट करती है एज फिज़िकल बैरियर। इसी तरह अब जो सेल्स हैं बोन के वो क्या करते हैं? उनका रोल है कैल्शियम को डिपॉजिट करने में, ठीक है, और उनकी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में, सेल के इर्द गिर्द जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं ताकि बोन जो है वो टफ हो जाए, ठीक है, हार्ड हो जाए और उसमें कैल्शियम की कमी ना रहे, और इस तरह वो अपना सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं इन द बोन्स। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है वो है सेल एज एन ओपन सिस्टम। अब एक सेल जो है वो ओपन सिस्टम के तौर पर काम कर रहा है, ठीक है। ओपन सिस्टम के तौर पर कैसे काम कर रहा है? फॉर एग्जांपल ये सब्सटेंसेस को अपने अंदर लेता है जितनी से चाहिए होती हैं अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, ठीक है, अपनी मेम्ब्रेन के थ्रू। उसके बाद मेटाबॉलिक प्रोसेस जो कि असाइन होते हैं इसे उन्हें परफॉर्म करता है, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट जो हैं वो बनते हैं इस मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में, ठीक है। अब सेल जो है वो या तो यूटिलाइज़ कर लेता है उन प्रोडक्ट को, अगर उसने यूटिलाइज़ नहीं करने होते, उसे इस्तेमाल नहीं करना होता, तो वो ट्रांसपोर्ट कर देता है इन्हीं प्रोडक्ट्स को अदर सेल्स की तरफ, ठीक है। और ये जो बाय प्रोडक्ट हैं ये या तो स्टोर हो जाते हैं उसकी बॉडी में या उसकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह एक सेल जो है वो एज एन ओपन सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ओके क्लास, टेक आउट योर पेज 66, पेज नंबर 66 निकालें। पेज नंबर 66 में आप देख रहे होंगे ये टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। Prokaryote possess prokaryotic cell which are much simpler than eukaryotic cell. The main difference between prokaryotic and eukaryotic cells are given next, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट टेबल है इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियस। Eukaryotic cells have prominent nucleus bounded by nuclear envelope, while prokaryotic cells do not have prominent nucleus.
Their chromosome consists of DNA only and it floats in cytoplasm near center. This region is called nucleoid. Other organelles. Eukaryotic cells have membrane bounded organelles like mitochondria, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, while such membrane bounded organelles are not present in prokaryotic cell. The ribosomes of eukaryotic cells are larger in size as compared to the ribosomes of prokaryotic cell. Then size. Eukaryotic cells are on average 10 times larger than prokaryotic cells. Cell wall. Cell wall of eukaryotic cell is made up of cellulose in plants or chitin in fungi.